हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो कि सीटेट या एमपीटेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूं। तो वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है दहन क्रिया द्वारा, कृषि कार्यों द्वारा, औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा हो जाएगा। वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न प्रदूषण, अंतरिक्ष से प्राप्त तत्व, वनाग्नि, तो ये सभी हो जाएंगे। पर्यावरणीय गुणवत्ता का आधार बिंदु है, तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, उत्तम आवास की व्यवस्था हो, तो ये सभी हो जाएंगे। प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है, तो औद्योगिक बहिस्राव, वाहित मल, तापीय स्रोत, तो ये तीनों हो जाएंगे मानव जनित स्रोत प्रदूषण के। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? तो जापान में आते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, तो ये रिक्टर स्केल से मापा जाता है। गुजरात के भुज शहर किस राष्ट्रीय आपदा से ध्वस्त हुआ था? तो जो गुजरात का भुज शहर है वो भूकंप से ध्वस्त हुआ था। भूकंपी तरंगों का मापन करने वाला यंत्र है, तो सीस्मोग्राफ हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है, तो समुद्री तट हो जाएगा। भारत में पर्यावरणीय विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में हुई थी। विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है, तो जो विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है तो वह रेड क्रॉस है। भारत में भूस्खलन से प्रभावित जो क्षेत्र है तो वो हिमालय का क्षेत्र है। भूस्खलन की घटनाएं किस काल में सर्वाधिक होती है? तो ये वर्षा के काल में सबसे ज्यादा होती हैं। निम्न में से ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे खनन, समुद्री परिवहन उद्योग, ये तो है, कृषि नहीं है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यहाँ पे अग्निकांड जो है नहीं है, बाकी भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा हैं। भारत के तटवर्ती भागों में आने वाले तूफान को कहते हैं तो चक्रवात कहते हैं। विश्व के करीब कितनी जनसंख्या प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आती है? तो 20% जनसंख्या जो है वो बाढ़ की चपेट में आती है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा फिटिंग जी ने दी है। निम्नलिखित में से पर्यावरण का घटक है, तो मृदा, वायु, जल, ये तीनों ही हैं पर्यावरण के घटक। निम्नलिखित में से जैविक घटक है, तो पादप, मृदा, वायु, जल, तो इसमें पादप हो जाएगा जो जैविक घटक है। निम्नलिखित में से अजैविक घटक है, तो वनस्पति, जंतु, मानव, सौरताप, तो यहाँ पे सौरताप जो है ये अजैविक घटक हो जाएगा। पर्यावरण के मुख्य कारकों में है जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, तो ये तीनों ही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से पौधे के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो मृदा में उपस्थित रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा, तो ये तीनों ही पौधे के विकास को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? तो 1.94 ग्राम हो जाएगा। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है। जो पारिस्थितिकी है वो प्रकृति की कार्य व संरचना व कार्य है, तो ये किसने कहा है? तो ओडम ने कहा है। स्वपारिस्थितिकी में कोई भी जैव जाति निम्न में से किसे भली भांति प्रकार से विकसित कर सकती है? तो अपनी वंश वृद्धि को भली भांति से विकसित कर सकती है। पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन का प्रारंभिक वर्ष कौन सा था? तो 1685 ईस्वी था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किए थे वो थे टेंसले।